हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइडियल क्लासेस तसरार। मैं आप सबों को आज से क्लास इंटर के या इंटर से एवं स्टूडेंट्स के लिए समाज शास्त्र सब्जेक्ट का क्लास चलाऊंगा, जो कि आप सबों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगा। क्योंकि अभी मैं देखता हूं कि बहुत से स्टूडेंट साइंस या बाकी जितने भी क्षेत्र के सब्जेक्ट हैं सभी को पढ़ाई कर पाते हैं, बट समाज शास्त्र या इंटर आर्ट्स के लिए बहुत से कम टीचर मिल पाते हैं। तो मैं विदाउट समय डिले किए आप लोग को आज समाज शास्त्र चैप्टर की ओर चलते हैं, जो आज हम लोग पढ़ेंगे कि समाज शास्त्र होता क्या है, समाज शास्त्र परिचय, समाज शास्त्र विषय जो है कब से स्टार्ट किया, किसने स्टार्ट किया, समाज शास्त्र का मतलब क्या है, समाज शास्त्र कब से इसका उद्भव हुआ, इसका जन्म कहाँ से हुआ, या टोटल इसकी हिस्ट्री आज सिर्फ हम लोग परिचय पढ़ेंगे। तो चले हम लोग सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र जो है, इस समाज शास्त्र को सोशियोलॉजी कहा गया है। जो सोशियोलॉजी यानी आप लोग जान रहे हैं कि इसी समाज शास्त्र का अंग्रेजी भाषा में उसी को सोशियोलॉजी कहा जाता है। तो अब हम लोग समझेंगे सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र कि ये कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मिलकर के बना। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सोशियोलॉजी है ये दो वर्ड को मिलकर के बना है। अब दो वर्ड कौन कौन है, चलते हैं आगे हम लोग। तो जो दो वर्ड है पहले सोशियो और दूसरा है लॉजी। ध्यान रखिएगा, पहला वर्ड सोशियो है और दूसरा वर्ड जो है वो है आपका लॉजी। अब आगे चलते हैं हम लोग इसी को आगे। तो सोशियस जो है, इस सोशिया ये जो है सोशियस वर्ड SOCIOUS, सोशियस SOCIUS सोशियस, और दूसरा का जो है इसका मतलब होता है लोगास या कुछ बुक में लोगस भी लिखा हुआ रहता है। ध्यान रखिए, ये जो सोशियो है किस वर्ड से लिया गया है, सोशियस वर्ड से लिया गया है। ये जो लॉजी है किस वर्ड से लिया गया है, लोगस वर्ड से, लोगास वर्ड से। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब हम लोग चलेंगे कि ये जो सोशियस है या ये जो लोगास या लोगस है, ये किन शब्द, ये कहाँ के भाषा से है। ध्यान रखिएगा, ये जो सोशियस या लोगास है ये इंडियन लैंग्वेज नहीं है, ये अलग से लिया गया है। जो ये जो सोशियस है ये लैटिन भाषा से सोशियस, लैटिन भाषा के सोशियस वर्ड से सोशियो को लिया गया है। और जो है ये लोगास, इसको बोलते हैं ग्रीक भाषा या फिर कह सकते हैं यूनानी भाषा, या फिर कह सकते हैं ग्रीस राज्य का अभी जो प्राचीन भाषा है वो। ग्रीक भाषा से लोगास को लिया गया है और लैटिन भाषा से सोशियस को लिया गया है। लैटिन भाषा मतलब रोमन साम्राज्य का जो भाषा लिया गया है, रोमन साम्राज्य जो है वहां का जो प्राचीन भाषा है, या फिर कह सकते हैं इटली देश का जो प्राचीन भाषा था। आगे कह सकते हैं ये जो ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा, ये ग्रीस राज्य का प्राचीन भाषा था। तो आगे हम लोग चलेंगे ये सोशियस और लोगास। तो सोशियस और लोगास, सोशियस किस वर्ड्स का है, किस लैंग्वेज का है, तो ये लैटिन लैंग्वेज का है। लोगास जो है ये किस लैंग्वेज का है, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। अब हम लोग समझेंगे इस सोशियस का मीनिंग क्या होता है सर। तो ध्यान रखिएगा, इस सोशियस का मीनिंग होता है सोसाइटी। जी हाँ, सोशियस का मीनिंग सोसाइटी होता है, सोसाइटी। और ये जो लोगस है इसका मतलब होता है ये लॉजिक, इसका मतलब है लॉजिक। ध्यान रखिएगा, अब ये पहले से था लैटिन लैंग्वेज या भी ग्रीक लैंग्वेज। अब इस लैटिन लैंग्वेज को मैं क्या किया, सोसाइटी यानी इंडियन लैंग्वेज में चेंज कर दिया। इस लोगस को मैंने क्या किया, इंडियन लैंग्वेज में लॉजिक में कन्वर्ट कर दिया। अब चलते इसकी हिंदी की ओर। तो इस सोशियस का मतलब होता है समाज, और इस लॉजिक का मतलब होता है, कह सकते हैं हम लोग साइंस, और भी इसको चेंज कर सकते हैं SCIENC, साइंस या शास्त्र या फिर विज्ञान, ये चीज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ में आ रहा होगा आप सबको
कि समाज शास्त्र जो सब्जेक्ट है, इस समाज शास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी दो भाषा के दो वर्ड से मिलकर बना है। जो पहली भाषा है लैटिन वर्ड, लैटिन लैंग्वेज से सोशियस वर्ड्स को लिया गया है, और ग्रीक भाषा से, ग्रीक लैंग्वेज से जो है कि लोगोस वर्ड्स को लिया गया है। इस सोशियस वर्ड्स का मतलब जो होता है सोसाइटी होता है, और इस लोगोस वर्ड्स का मतलब लॉजिक यानी कि साइंस यानी शास्त्र होता है। सोसाइटी का मतलब जो है समाज होता है, और इस लॉजिक का मतलब साइंस, साइंस का मतलब शास्त्र या विज्ञान होता है। पहले सब लोग जानते हैं साइंस वाला। तो मेरे ख्याल से आप लोग यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं कि ये जो अब नया चीज आ गया कि सर ये समाज क्या है या ये जो है शास्त्र या विज्ञान क्या है। तो मैं इस चीज को बताना चाह रहा हूं कि समाज क्या है। तो समाज व्यक्तियों के मध्य यानी व्यक्तियों के बीच संबंध एवं उनके अंतः क्रियाओं का, व्यक्तियों के बीच संबंध एवं उनके बीच अंतः क्रियाओं का जो व्यवस्थित रूप है उसी को समाज कहते हैं। जी हाँ, समझ गए। किसके किसके बीच में बोला? एक में बोला व्यक्ति और क्या बोला? अंतः क्रिया, ये दो चीज। बाकी आप लोग लिख दो डिफिनेशन, या ऐसे समझ लीजिए आप लोग सिर्फ पॉज कर करके वीडियो लिख सकते हैं। तो क्या है समाज, क्या है ध्यान रखिए। तब व्यक्ति एवं उसके बीच, उसके मध्य, उसके बीच के व्यक्तियों एवं उसके बीच के अंतः क्रियाओं का व्यवस्थित समरूप या व्यवस्थित रूप ही क्या कहलाता है? समाज कहलाता है। समाज समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। लिख ही दे रहा हूं, ज्यादा बेटर होगा। तो ध्यान से, समाज क्या है? समाज है व्यक्तियों के मध्य संबंध एवं उनके अंतः क्रियाओं के संबंध एवं उनके अंतः क्रियाओं के व्यवस्थित रूप, व्यवस्थित समरूप ही समाज है। ध्यान रखिएगा, समाज क्या है? सबसे पहला चीज तो समाज है व्यक्तियों के मध्य संबंध, यानी दो या चार व्यक्ति होते हैं, उनके बीच का जो आपसी संबंध होता है वो मैं संबंध कह रहा हूं। तो व्यक्तियों के बीच संबंध एवं उनके अंतः क्रिया। अब ध्यान रखिए, पहले तो दो व्यक्ति या दो से चार व्यक्ति हो सकते हैं, मतलब मोर देन वन पर्सन, यानी एक से ज्यादा व्यक्ति के बीच में जो है, एक से ज्यादा व्यक्ति के बीच में जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, वो संबंध एवं उनके अंतः क्रिया। उनकी अंतः क्रिया क्या है? तो एक से ज्यादा लोग जब जुटेंगे, सबके जब जुटते हैं तो आपस में कुछ ना कुछ क्रिया होती है। उनके पास बहुत सारी क्रिया होती है कि पहले हम लोग अपने अपने धर्म के मुताबिक, कोई सलाम करता है, कोई प्रणाम करता है, कोई हाथ मिलाता है। पहले तो ये एक अंतः क्रिया में आ गया। उस अंतः क्रिया के बाद हो सकता है कि लोग हालचाल पूछता होगा, हालचाल लोग पूछते ही हैं, ये हो गया। या फिर जो भी आपसी में जो संबंध होता है, और संबंध के साथ साथ जो भी अंतर क्रिया है, किसके साथ कौन सा रिलेशन है, अपने अपने रिलेशन के मुताबिक उसके साथ जो भी अंतर क्रिया होता है वही अंतर क्रिया, मतलब व्यक्तियों के मध्य संबंध एवं उनके अंतर क्रिया, इन दोनों के व्यवस्थित जो समरूप है, जो सजाया हुआ चीज है, जो सिस्मेटिक ढंग है, उसी को हम लोग एक समाज कहते हैं। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी कि समाज क्या है। तो व्यक्तियों के मध्य संबंध एवं उनके अंतः क्रिया के व्यवस्थित समरूप को ही हम लोग जो है कि समाज कहते हैं। अभी हम लोग देखें कि मैं बताया कि समाज का डिफिनेशन क्या है, कि समाज का डिफिनेशन मैं बताया था अभी आप लोग को कि व्यक्तियों के मध्य संबंध एवं उनके अंतः क्रियाओं के व्यवस्थित समरूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो समाज कहते हैं। लेकिन अब शास्त्र क्या है, तो ध्यान रखिएगा, शास्त्र जो है यह अपने आप में संपूर्ण अध्ययन है, अपने आप में संपूर्ण अध्ययन करता है, अपने आप में संपूर्ण अध्ययन कराता है, अपने आप में संपूर्ण अध्ययन है, वही शास्त्र या विज्ञान है।
ध्यान रखिएगा, ये जो अध्ययन कराता है किस प्रकार का अध्ययन है, तो ध्यान रखिए ये जो अध्ययन कराता है वो किस प्रकार का अध्ययन है, तो वो है आपको ये कराता है क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध, यानी ये क्रमबद्ध अध्ययन कराते हैं। दूसरा चीज क्रमबद्ध के साथ साथ इसको चरणबद्ध अध्ययन कराते हैं। जी हाँ, चरणबद्ध। और कौन, और चरणबद्ध अध्ययन कर सकते हैं, और व्यवस्थित, व्यवस्थित अध्ययन कराते हैं। ध्यान रखिए, शास्त्र कैसा अध्ययन कराता है, तो क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कराता है या चरणबद्ध रूप से अध्ययन कराता है, व्यवस्थित रूप से अध्ययन कराता है, उसको हम लोग बोलते हैं शास्त्र या विज्ञान। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी कि शास्त्र क्या है। तो ध्यान रखिए, शास्त्र अपने आप में संपूर्ण अध्ययन है। वो भी कैसा अध्ययन है, तो क्रमबद्ध अध्ययन है, चरणबद्ध अध्ययन है, व्यवस्थित अध्ययन है, जो हम लोग इसी को क्रमबद्ध अध्ययन, चरणबद्ध अध्ययन और व्यवस्थित अध्ययन को करके हम लोग किसी भी चीज को हम लोग पढ़ पाते हैं। आगे अब हम लोग इसके बाद चलते हैं जो समाज शास्त्र, ये तो हम लोग समाज का अलग पढ़े, शास्त्र का अलग पढ़े, दोनों का मिला करके कि समाज शास्त्र क्या है। इन समाज शास्त्र का अध्ययन, समाज शास्त्र का जो है थोड़ा सा डिफिनेशन समझेंगे। यहाँ पे लिखा गया समाज शास्त्र, ध्यान रखिएगा। तो इससे भी हम लोग परिभाषा निकाल सकते हैं। जैसे इसको मैं थोड़ा सा अलग कर दूं तो एक हो गया समाज, दूसरा का हो गया शास्त्र। तो कैसा शास्त्र है, तो समाज का शास्त्र, यानी वह शास्त्र, वह विज्ञान, वह विद्या जो समाज के बारे में सिखाता है, वह शास्त्र जो समाज के बारे में बताता है, वह विज्ञान जो समाज के बारे में बताता है, उसे हम लोग समाज शास्त्र कहते हैं। समझ में आ गया, वह अध्ययन जो समाज के बारे में बताए, वह विज्ञान जो समाज के बारे में अध्ययन कराए, वह विद्या जो समाज के बारे में बताए, उसको हम लोग समाज शास्त्र कहते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। तो साथ में ये समाज शास्त्र लिख सकते हैं। समाज शास्त्र में छोटा सा ये डिफिनेशन आएगा, सभी का डिफिनेशन अलग लिखवाया जाएगा। समाज शास्त्र में केवल मानव एवं उसके या उनके समस्त क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आप आई होप आप लोग समझ रहे होंगे चीज। ध्यान रखिएगा क्या कि समाज शास्त्र में क्या किया जाता है, समाज शास्त्र में केवल मानव एवं उसके समस्त क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसके समस्त घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मानव के भी और मानव के समस्त घटना को भी या मानव के समस्त क्रिया को भी अध्ययन किया जाता है। समाज शास्त्र में क्या चीज होता है, केवल मानव या मानव के पूरे घटना या पूरे क्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं समाज शास्त्र। तो आई होप आप लोग को समझ रहे होंगे कि ये समाज के बारे में, समाज शास्त्र के बारे में, या ये चीज जो अभी तक पढ़ रहे हैं हम लोग कि सोशियोलॉजी से उनके समाज शास्त्र जो है सोशियोलॉजी वर्ड उसका इंग्लिश है, और ये सोशियोलॉजी वर्ड दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक सोशियस से, दूसरा का लोगास से। ये जो सोशियस है लैटिन भाषा का लैंग्वेज है, और जो लोगास है ये कहाँ का भाषा है, तो ये ग्रीक भाषा है, यानी यूनानी भाषा है, जो ग्रीस राज्य का प्राचीन भाषा था। ये जो लैटिन क्या है, तो ये इटली का प्राचीन भाषा है या रोम का प्राचीन भाषा कह सकते हैं। आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इस लोगास सोशियस का मतलब होता है सोशियस का मतलब होता है सोसाइटी, लोगास का मतलब लॉजिक, सोसाइटी का मतलब समाज, और लोगास का मतलब होता है साइंस यानी कि विज्ञान या शास्त्र। आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, इस पर कुछ सवाल आते हैं। फिर उसके बाद में पढ़ा कि समाज क्या है, तो समाज का डिफिनेशन में बताया कि समाज जो है व्यक्तियों के मध्य संबंध एवं उनके अंतः क्रियाओं के बारे में जो अध्ययन कराता है, या व्यक्तियों के मध्य संबंध एवं उनके अंतः क्रिया ही समाज है, उनके अंतः क्रिया ही समाज है। आगे शास्त्र के बारे में बताया कि समाज शास्त्र क्या है, तो शास्त्र आपका जो है कि वो अपने आप में पूर्ण अध्ययन है। शास्त्र क्या है, अपने आप में पूर्ण अध्ययन है, जो क्रमबद्ध, चरणबद्ध और व्यवस्थित रूप से अध्ययन कराता है। ध्यान रखिएगा, इसमें सवाल आगे पूछता है, कुछ नोट्स में आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं नोट्स। इसी को नोट्स में जो सवाल पूछता है आगे, इंटर में भी है, इंटर से कंपटीशन के लिए। ध्यान रखिएगा, मैं वो चीज आपको पढ़ाता हूँ जो इंटर है, लेकिन इंटर लेवल का ही नहीं, इंटर से आपको आगे लेवल का भी पढ़ाई इसमें होता है जो मैं पढ़ाता हूँ, सिर्फ इंटर लेवल की बात नहीं है इसमें। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या, एक है रॉबर्ट ब्रेस्टिड है, नाम है रॉबर्ट ब्रेस्टिड। पहला नोट में 1 लिख लीजिए, रॉबर्ट ब्रेस्टिड। अब सर इनका नाम क्यों बता रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्रेस्टिड ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में समाजशास्त्र को 2 भाषाओं का अवैध रूप कहा है। रॉबर्ट ब्रेस्टिड ने अपनी पुस्तक यानी पुस्तक मतलब किताब समझ रहे हैं, कौन किताब, द सोशल ऑर्डर। कौन किताब में, यानी कि रॉबर्ट ब्रेस्टिड ने कौन किताब लिखी है, कौन किताब में बताया उन्होंने, द सोशल ऑर्डर में।
अपनी किताब में द सोशल ऑर्डर में समाज शास्त्र को दो भाषाओं का अवैध रूप कहा है। जी हाँ, दो भाषाओं का सोशल ऑर्डर में समाज शास्त्र को दो भाषाओं का अवैध रूप कहा है। चलिए ध्यान से समझिए। रॉबर्ट विलेस्टी ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में समाज शास्त्र को क्या कहा है? दो भाषाओं का अवैध रूप। कौन कौन दो भाषा आप लोग याद है? लैटिन भाषा का सोशियस वर्ड और फिर ग्रीक भाषा का लोगास वर्ड। समझ में आ रहा है? लैटिन भाषा, दो भाषा है ना, एक लैटिन भाषा से लिया गया है, दूसरा का लोगास भाषा से। सवाल समझ में, अगर सवाल भी पूछ सकता है कि सोशियोलॉजी जो है किन दो भाषाओं से मिलकर के बना है, तो ऑप्शन दिया रहेगा कि लैटिन भाषा, दूसरा का रहेगा ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा का देगा। तो ऑप्शन में ए और बी, फिर आगे रहेगा सी में। तो ध्यान रखिएगा किसमें टिक करनी है या क्या आंसर लिखना है। तो ध्यान रहे आप लोगों को कि रॉबर्ट विलेस्टी ने क्या कहा। रॉबर्ट विलेस्टी ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में समाज शास्त्र को क्या कहा? दो भाषाओं का अवैध रूप कहा है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, समाज शास्त्र को रॉबर्ट विलेस्टी ने अपने पुस्तक द सोशल ऑर्डर में दो भाषाओं का अवैध रूप कहा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक और जो है समाज शास्त्री, जिनका नाम है जे.एस. मिल। जी हाँ, जे.एस. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल। दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे जॉन, ये जे.एस. लिख देता हूं, टोटल ही लिख लीजिए आप लोग। जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसको ऐसे भी बोलते हैं जे.एस. मिल, ये कह सकते हैं या जॉन स्टुअर्ट मिल कह सकते हैं। इन्होंने समाज शास्त्र को दो भाषाओं का अवैध संतान कहा है। ध्यान रखिएगा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा? जॉन स्टुअर्ट मिल समाज शास्त्र को दो भाषाओं का अवैध संतान कहा है। ध्यान रखिएगा, हम लोग दो यहाँ पे समाजशास्त्री की बात किए। पहला है रॉबर्ट विलेस्टी, जो अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में समाजशास्त्र को दो भाषाओं का अवैध रूप कहा है। दूसरा का है जे.एस. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल, जो समाजशास्त्र को क्या कहते हैं? दो भाषाओं का अवैध संतान। इन्होंने कहा अवैध संतान और इन्होंने कहा अवैध रूप। दोनों में ध्यान रखिएगा, सवाल पूछता है कि समाजशास्त्र को दो भाषाओं का अवैध रूप किसने कहा है और अवैध संतान किसने कहा है। तो इस बात को आप लोग जो है ध्यान से इस बात को पढ़ेंगे और याद रखेंगे। कल हम लोग, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए अब हम लोग इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे कि समाज शास्त्र का टोटल परिभाषा कितना है, यानी समाज शास्त्र का जो है पूरा परिभाषा क्या क्या है, क्या टोटल में कम से कम 12 से 15 समाज शास्त्री का मैं डिफिनेशन लिखवाऊंगा। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है विद्यार्थी की जितना भी हो पाए, जो भी चीज में पढ़ाया उस सभी चीज को याद रखें। मेरे ख्याल से तो आप सबको याद हो गया होगा यहीं पे, और नहीं तो फिर से एक बार याद कर लें और कलम कॉपी लेकर के बैठे मैं जो भी पढ़ाता हूँ, ताकि उस चीज को जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगे उसको लिखिए। और इंपॉर्टेंट नहीं, टोटल के टोटल इंपॉर्टेंट ही बताया जाता है आप सबको, सभी चीज लिखें। साथ ही एक और रिक्वेस्ट है विद्यार्थी, जो आपके फ्रेंड्स नहीं पढ़ पा रहे होंगे उन सभी फ्रेंड्स को आप लोग, उन सभी अपने मित्र को, दोस्त को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो है सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ सकें। और आप लोग यदि चाहते होंगे कि ऑनलाइन क्लास करने के लिए या ऑफलाइन के लिए, तो व्यवस्था दोनों चीज का है। आप सब लोग आकर के कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हैं और ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं अपनी। चलते हैं, बाय बाय।